हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस. सो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज माइटोसिस. हैव यू एवर वंडर्ड like how you or your friend who was so little and they have grown so tall, or the plants in your garden they have grown so fast? Or let's take another example, like when you have an injury and you apply a bandage, and when you remove the bandage the injury is gone and the skin has grown. तो ये सारे प्रोसेस बॉडी के अंदर होते कैसे हैं? All this process happens because of mitosis, which we are studying today. So mitosis is just a process of cell division. तो mitosis से दो daughter cells create होते हैं from one parent cell, and these two daughter cells contain the same number of chromosomes. तो जैसे humans में 46 chromosomes होते हैं, तो after mitosis we will get two cells जिसे हम दो daughter cell कहते हैं, and both will contain 46 chromosome. So mitosis helps in damage repair of the body, it causes the growth of the body, and it produces cells in our body. So let us understand mitosis. But before we move on, I would like to tell you that this video is brought to you by Logical Learners channel. So please subscribe to our channel. And there is one more type of cell division. Just like mitosis, there is one more cell division that is known as meiosis. तो meiosis mitosis से कैसे different है? क्योंकि mitosis में same number of chromosome duplicate होते हैं, 46 daughter cell में होते हैं, but meiosis में चार डॉटर सेल क्रिएट होते हैं जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. सो मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज मियोसिस हैपेंस इन गैमेट्स, दैट इज द स्पर्म सेल एंड द एग सेल. और मियोसिस जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, बट माइटोसिस इज फॉर द नॉर्मल बॉडी सेल्स. सो मियोसिस वी आर डूइंग इट इन अनदर वीडियो विच यू कैन चेक इट आउट. So let's begin with mitosis. तो mitosis cell cycle का एक part है. Now let's understand what is cell cycle. So cell cycle is a series of events that happens during the life cycle of a cell. तो cell के life cycle में चार stages होती हैं. The first stage is G1 phase, then S phase, then G2 phase and then M phase. So G1 phase first growth phase होता है जिसमें सेल अपने अंदर के सेल्युलर कंटेंट्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करता है और सेल साइज में ग्रो होता है. देन वी हैव S phase, दैट इज सिंथेसिस फेज. तो S phase में सेल के अंदर का जो DNA है वो डुप्लीकेट होता है. सो 46 क्रोमोसोम्स गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2, सो वी गेट 92 क्रोमोसोम्स. देन वी हैव द G2 phase. तो G2 phase में सेल क्या करता है, जो क्रोमोसोम उसने जस्ट मल्टीप्लाई किए उसे रीचेक करता है, एंड इफ देयर इज सम रिपेयर और सम काइंड ऑफ रीचेकिंग नीडेड, एनी एरर दैट हैज बीन मेड, तो उसे करेक्ट करता है. सो इन तीनों फेजेस को हम कहते हैं इंटरफेस. तो सेल अपने सेल साइकिल का 90% टाइम इंटरफेस में स्पेंड करता है, माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करता है, एंड देन स्टार्ट्स माइटोसिस. सो माइटोसिस इज जस्ट द 10% पार्ट ऑफ द सेल साइकिल. But before I get on with mitosis and explain you what is mitosis, I will like to explain you the structure of chromosome first. हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें समझे सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है. सो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में पहले हमें ये समझना है कि सुपर कॉइल्ड और अनकॉइल्ड फॉर्म क्या होता है. सो क्रोमोसोम इज जस्ट DNA which is packed tightly in the form of an X or that chromosome like structure. So when the DNA is in the form of strands, जब DNA थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, सो वी कॉल इट अनकॉइल्ड फॉर्म. और जब DNA कंडेंस हो जाता है वो क्रोमोसोम का शेप ले लेता है, इट बिकम्स अ क्रोमोसोम. एंड नाउ अ क्रोमोसोम इन द सेंटर कंटेन्स सेंट्रोमियर. तो क्रोमोसोम के सेंटर में एक सर्कल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं, विच इज अ स्पेशलाइज्ड DNA सीक्वेंस दैट लिंक्स बोथ द सिस्टर क्रोमैटिड्स. अभी सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है? तो क्रोमोसोम के दो आर्म्स होते हैं, एक अपर आर्म होता है जिसे हम P आर्म बोलते हैं और लोअर आर्म होता है जिसे हम Q आर्म बोलते हैं. सो दीज टू आर्म टुगेदर आर नोन एज क्रोमैटिड. और जब ये क्रोमैटिड का डुप्लीकेशन होता है, जैसे हमने इंटरफेस में देखा था कि DNA डुप्लीकेट होता है, सो व्हेन इट डुप्लीकेट्स सो इट फॉर्म्स अ सिस्टर क्रोमैटिड. तो एक क्रोमैटिड के अंदर सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम का, बट व्हेन इट गेट्स डुप्लीकेटेड फॉर्म्स अ सिस्टर क्रोमैटिड एंड बोथ आर लिंक्ड टू अ सिंगल सेंट्रोमियर. So I hope you understood the structure of the chromosome. Now let's begin with mitosis. So mitosis has two stages. The first stage is the division of DNA, that is known as karyokinesis. Karyokinesis का मतलब ये होता है nuclear division. The nucleus get divided. तो first stage karyokinesis is further divided into 4 stages. तो mitosis के अंदर 4 stages हैं. It can be summarized by a simple 4 letters, that is PMAT. So P stands for prophase, M stands for metaphase, A stands for anaphase, and T stands for telophase. So let's understand what happens during prophase. तो prophase में the condensation of chromosomes starts.
क्रोमोसोम पहले अनकॉइल्ड फॉर्म में होता है, स्ट्रैंड के फॉर्म में होता है, सो इट स्टार्ट्स टू कंडेंस एंड इट बिकम्स शॉर्ट एंड थिक एंड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। और सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो जाते हैं। सेंट्रियोल आर द स्पेशल स्ट्रक्चर विच विल लेटर ऑन हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ दिस क्रोमोसोम। एंड द थर्ड थिंग दैट हैपेंस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, इट बिगिंस टू डिसअपियर। Now moving on to the metaphase, the second stage. In metaphase, the nuclear membrane completely disappears. It is gone, and the chromosome condensation is also completed. And all the chromosomes are arranged parallel to the equatorial plane. तो सारे क्रोमोसोम इक्वेटर में पैरेलल अरेंज हो जाते हैं। एंड द स्पेशल प्रोटीन स्पिंडल फाइबर्स आर क्रिएटेड फ्रॉम दैट सेंट्रियोल्स। तो जो सेंट्रियोल जो दो कोने में अपोजिट पोल्स में थे, दे क्रिएट स्पिंडल फाइबर्स, एक स्पेशल प्रोटीन जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जाके अटैच हो जाते हैं ताकि बाद में उन्हें पुल कर सके। एंड इन द थर्ड स्टेट, दैट इज एनाफेज, द क्रोमोसोम गेट्स सेपरेटेड, द सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड द सिस्टर क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड एंड नाउ दे आर पुल्ड अपार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन बाय दो स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर उन्हें अभी अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं एंड द सेपरेटेड क्रोमोसोम्स आर नोन एज डॉटर क्रोमोसोम्स, और वो अपोजिट पोल्स में रीच हो जाते हैं। एंड इन द लास्ट फेज, दैट इज टेलोफेज, द क्रोमोसोम हैज रीच्ड द अपोजिट पोल्स एंड नाउ दे स्टार्ट टू डीकंडेंस अगेन। नाउ दे आर अगेन अपीयरिंग लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डिसअपीयर होना चालू हो जाते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स फॉर्मिंग अराउंड देम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू हो जाती है एंड द स्पिंडल फाइबर हैज कंप्लीटली डिसअपीयर्ड एंड द कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीट। क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए, 46 वो साइड चले गए, 46 वो साइड चले गए एंड द कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीट। एंड द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। सो द साइटोप्लाज्म नाउ गेट्स डिवाइडेड। सो जो दो न्यूक्लियस क्रिएट हुए थे, तो जो दो डॉटर क्रोमोसोम्स थे, नाउ दे आर सेपरेटेड एंड वी हैव टू डॉटर सेल्स नाउ. So we finally have the division of a cell. So from one cell we have created two cells and both the cells contain same number of chromosomes, similar chromosomes. So mitosis can be summarized like by this chart also. So in the beginning we have 2n, that is 2 into 23, we have 46 chromosomes, and then during the interphase cell ने mitosis के लिए prepare किया and it duplicated the number of chromosomes. So 2n का 4n हो गया, and then by the process of mitosis, the karyokinesis and the cytokinesis, it again splitted those and into 2n and 2 daughter cells. So mitosis हमारे normal body cells के लिए होता है जिसमें cells duplicate होते हैं. So I hope you understood and enjoyed the video. If you enjoyed it, please press on the like button and let us know in the comments. Thank you so much.